हेलो गाइज, मैं 2027 में होने वाले मैट्रिक गणित परीक्षा के लिए आइटम बम पर आइटम बम, मिसाइल पर मिसाइल ऐसा ला रहा हूं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप A to Z सवाल का जवाब दे करके आएंगे। और इसके तहत मैं 2022 से 2026 तक का पूछा हुआ A to Z सवाल बता रहा हूं। आज वीडियो 5 होगा जो आपके लिए नियामक ज्यामिति से है और नियामक ज्यामिति में सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का ये अंतिम वीडियो होगा। आज के बाद शायद मैं ज्यामिति या क्षेत्रमिति कोई दूसरा हम टॉपिक उठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2026 का फर्स्ट पाली का सवाल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अनेक है, लेकिन जब शीर्षों का नियामक दिया हुआ हो तो एक ही सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 एब्सोल्यूट 1। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अंदर का सॉल्यूशन अगर प्लस में आएगा तैयो प्लस में देना है और माइनस में आएगा तैयो प्लस में देना होता है। ठीक है, इतना ही मतलब है एब्सोल्यूट का। तो यहाँ अगर इसको हम 1, इसको 2, अगर इसको 3 मान लें तो x1 का मान है -5, y2 का मान है 0, y3 का मान है 8, x2 का मान है 3, y3 का मान है 8, y1 का मान है 6, x3 का मान है 9, y1 का मान है 6, y2 का मान है 0। इन सभी को सरल कर दिया गया तो कहा गया हाफ इंटू 40 प्लस 6 प्लस 54 बराबर, इस तीनों को जोड़ देंगे आ गया 100, तो 2 से 100 कट गया 50। तो एब्सोल्यूट के अंदर 50 हो गया तो प्लस में है तो 50 हुआ कि यही आपका आंसर हो गया। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेकंड पाली में भी पूछे हुए था, देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो सेकंड पाली में पूछे हुए है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 5, 2, 4, 7, 7, -4 है। तो यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का वही सूत्र अप्लाई होगा जो फर्स्ट में हुआ। तो यहाँ x1 का मान है 5, y2 का मान है 7, y3 का मान है -4, तो यहाँ +4 हो गया। x2 का मान है 4, y3 का मान है -4, y1 का मान है 2, x3 का मान है 7, y1 का मान है 2, y2 का मान है 7। अब इसको सॉल्व कर दिया गया तो आ गया हाफ इंटू 55 -16 -35। -16 -35 कितना हो जाएगा 51 होगा। तो 55 में से 51 घटेगा, सॉरी 6, 5, 11, 4, 6, 5, 11। तो यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाता है 55 घटाओ 24 घटाओ 35, तो 24 और 35 कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 2, 5, 1, 6। ये दोनों मिलकर के हो जाएगा -59। तो 55 में से 59 घटेगा तो -4 हो जाएगा। तो 2 से 4 कटेगा तो -2 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट है तो माइनस में तो होगा नहीं, होगा प्लस में 2 वर्ग इकाई यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं जो फर्स्ट पाली में है, क्या पूछे हुए हैं। सवाल नंबर 3 है जो फर्स्ट पाली का है। सिद्ध करें कि बिंदु 1, 1, -2, 7 तथा 3, -3 एक रैखिक है। जो 3 बिंदु दिया हुआ है एक रैखिक और सरलेख सिद्ध करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहाँ पर x1 का मान है 1, y2 का मान है 7, y3 का मान है -3 तो +3 हो जाएगा। x2 का मान है -2, y3 का मान है -3, y1 का मान है -1, x3 का मान है 3, y1 का मान है 1 और y2 का मान है 7।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, क्योंकि ये सूत्र अभी आपको मैंने वीडियो 2 में आपको मैंने दिया था, 2 में नहीं बल्कि 3 में। तो इस सूत्र को सर्व अगर हम कर दिए, मान सब रख दिए यहाँ पर, तो आ जाता है इसका मान 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0। तो क्या लिख देंगे, यहाँ 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः बिंदु एक रैखिक है। ठीक है। सेम इसी टाइप का सवाल आपको सेकेंड पाली में भी पूछे हुए हैं, वहां भी है। सिद्ध करें तो वह क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, लेकिन वहां पर एक रैखिक नहीं है, संरेखीय है। तो एक रैखिक और संरेख का मतलब भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो दूसरे पाली में पूछे हुए हैं। सिद्ध करें बिंदु में 7, -2, 5, 1 तथा 3, 4 संरेख है। तो यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू, हाँ यहाँ एब्सोल्यूट भी होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ x1 का मान 7 है, y2 का मान 1 है, y3 का मान 4 है, x2 का मान 5 है, y3 का मान 4 है, y1 का मान -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है, y2 का मान 1 है। अब इन सभी मानों का हिसाब कर दिया गया, हटा दिया। हाफ इंटू -21 प्लस 30 -9, तो -21 और -9 मिलके हो जाएगा -30 और प्लस 30 है, क्या हो गया 0 हो गया। तब यहाँ 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः बिंदु में संरेख है। तो संरेख और एक रैखिक दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसे घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी प्रथम पाली का क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछोगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है जो प्रथम पाली का है 26 का। बिंदुओं 4, 7 अर्थात 7, 3 के बीच की दूरी निकालें। तो दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी होती है रूट अंडर x न्यायों के अंतरों का वर्ग प्लस y न्यायों के अंतरों का वर्ग। मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है 7 और x1 का मान है 4। इसको 2, इसको 1, इसको 1, इसको 2 मान लो। तो 7 घटाओ 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 और -4 का वर्ग होगा 16, दोनों मिलकर होगा √25 बराबर 5 का। यही अभी दूरी हो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट पाली में तो तीनों को क्वेश्चन पूछे हुए था, सेकेंड पाली में 5 सवाल पूछे हुए हैं। तो 5वां क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन आपका और होगा जो सेकेंड पाली से ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो सेकेंड पाली से पूछा हुआ है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। दो बिंदु A -6, 10 और B 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। तो विभाजन बिंदु सूत्र से हम x, y बराबर जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो यहाँ m का मान 2 है और n का मान 7 है, x2 का मान 3 है, x1 का मान -6 है, y2 का मान -8 है, y1 का मान 10 है, n का तो 2 7 है, 2 + 7 और 2 + 7
छः घटा 42/9 -16 + 17/9 हो गया -36/9 कॉमा 54/9। आंसर हो गया -4,6। यही एक्स वाई यानी जो पी का निर्देशांक यही -4,6 है। यही आपका आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध करें कि बिंदुए 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष ए 5-2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स नियांकों के अंतरों का वर्ग प्लस वाई नियांकों के अंतरों का वर्ग का रूट। तो ए बी का 6 में से 5 घटाएंगे उसका वर्ग प्लस 4 में से -2 घटाएंगे उसका वर्ग। तो हो गया 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर यानी √1 + 36 यानी √37 हो गया। ए सी निकालेंगे, ए 80 उसी ढंग से। तो 7 घटाओ 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0। तो 7 में से 5 घटेगा 2 तो वर्ग हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। BC निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। यहाँ 6 - 6 का वर्ग हो जाएगा 36 का √37। तो दो भुजा ए बी और बी सी बराबर हो गया। जो कितना है √37 हुआ, दोनों बराबर है। अतः दिए गए बिंदु में एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष प्रूव्ड या प्रमाणित। 8वां और अंतिम सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम है, और यही अंतिम नहीं है बल्कि नियामक ज्यामिति का हम एंड कर रहे हैं 2 नंबर यह सवाल में। 5 नंबर का संभवतः हिस्सा जैसे से पूछा नहीं जाता है, इस चलते इसको इंडिया मानिए। फिर भी ताजुब हो सकता है कि मैं आपको बता दूं अगला अब चरण में। तो सवाल है, एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ हो। तो एक्स अक्ष पर बिंदु मालूम करना है। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। तो मान लिया कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P x, 0 है। एक्स अक्ष पर है तो एक्स तो रहबे करेगा, वाई 0 होगा। जो बिंदुओं A -2, 5 और B 2, -3 से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो जब समान दूरी पर है A से P और B से P, तो PA बराबर PB होगा। PA बराबर PB। अब PA बराबर PB है, इसका मतलब हो गया कि PA² बराबर होगा PB² के। तो PB अब वर्ग कहला कर दिए। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है? √अंडर एक्स नियांकों के अंतरों का वर्ग प्लस वाई नियांकों के अंतरों का वर्ग। तो रूट हटाने के लिए हमने वर्ग कर दिया। तो क्या हो गया? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर किसके? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर। तो x + 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? x² + 4 + 4x और 0 - 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 सीधे हो जाएगा। उसी ढंग से x - 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? x² + 4 - 4x और 0 + 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो x² कट गया, 4 और 4 भी कट गया, बराबर के बाद रहने में बराबर है 100। अब 4x में दाहिना वाला -4x को ले आएंगे तो 4x + 4x बराबर। अब 9 में से 25 को हम दाहिना साइड में ले आएंगे तो -25 हो जाएगा। तो 8x
आपका हो गया 8x बराबर स्पष्टता 8x बराबर -16, तो x बराबर क्या हो जाएगा -16/8 यानी -2। तो -2x का मान मिल गया था, भेज बिंदु का हो गया x, 0 यानी -2, 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो आज के आज फॉलो का बटन दबा करके फॉलोइंग कर देना है। और यूट्यूब पर आपने BKR कुशवाहा मैथ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जो आपको मैं ज्यामिति शुरू करूंगा सब्जेक्टिव 2 नंबर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।